क्या सिर्फ एक दिन में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए का निवेश घट गया? एचडीएफसी बैंक में 9% से ज्यादा की बड़ी गिरावट, एक्सिस बैंक में भारी बिकवाली, इन्फोसिस पर दबाव और लगातार 5वें दिन गिरते निफ्टी सेंसेक्स। आखिर आज भारतीय शेयर बाजार में ऐसा क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोमवार को भारतीय शेयर बाजार पर दबाव रहेगा या फिर वापसी देखने को मिल सकती है? आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी मार्केट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। आज निफ्टी और सेंसेक्स लगातार 5वें कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुए। पूरे सप्ताह बाजार में बिकवाली का माहौल देखने को मिला और निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर पड़ा। आज की सबसे बड़ी खबर रही एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 9.4% तक टूट गया, जो पिछले लगभग 2.5 वर्षों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट मानी जा रही है। इसके साथ ही एक्सिस बैंक में भी करीब 7.6% की गिरावट देखने को मिली। आईटी सेक्टर में भी दबाव रहा और इंटरग्लोब एविएशन जैसे बड़े शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। अगर सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग स्टॉक्स सबसे ज्यादा दबाव में रहे। हालांकि गिरते बाजार में भी बजाज ऑटो और नेस्ले इंडिया जैसे कुछ शेयरों ने मजबूती दिखाई, जिससे यह साफ होता है कि बाजार में पूरी तरह घबराहट नहीं थी, बल्कि सेक्टर आधारित बिकवाली देखने को मिली। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि आज की गिरावट की वजह सिर्फ भारत नहीं था। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमत कुछ समय के लिए $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की बढ़ती कीमतों की चिंता बढ़ जाती है। महंगा कच्चा तेल कंपनियों की लागत बढ़ाता है, महंगाई बढ़ा सकता है और रुपए पर भी दबाव डाल सकता है। यही वजह है कि तेल की कीमत बढ़ते ही निवेशक सतर्क हो जाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका में निवेशकों की नज़र अगले सप्ताह होने वाले फेडरल रिजर्व की बैठक और बड़ी टेक कंपनियों के तिमाही नतीजों पर है। अगर वहां से कोई बड़ा संकेत मिलता है तो उसका असर सोमवार को एशियाई और भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं आज के सबसे बड़े ज्यादा चर्चा में रहने वाले शेयर। मजबूती दिखाने वाले शेयरों में सिप्ला, एचसीएल टेक्स, ओएनजीसी, अडानी इंटरप्राइजेज और कोल इंडिया शामिल रहे। वहीं सबसे ज़्यादा दबाव इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को, इटर्नल और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जैसे शेयरों में देखने को मिला। इससे साफ है कि आज निवेशकों का फोकस बैंकिंग और आईटी सेक्टर से निकलकर कुछ डिफेंसिव और एनर्जी जैसे शेयरों की तरफ दिखाई दिया। सबसे बड़ा सवाल, सोमवार को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? पहला, क्रूड ऑयल की कीमत $100 के ऊपर टिकती है या नीचे आती है? दूसरा, विदेशी निवेशकों यानी एफएफआई की खरीदारी या बिकवाली कैसी रहती है? तीसरा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक निफ्टी की शुरुआती चाल कैसी रहती है? चौथा, अमेरिकी बाजार शुक्रवार को किस स्तर पर बंद होते हैं और सोमवार सुबह एशियाई बाजार कैसे खुलते हैं? इन चारों मोर्चों से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो भारतीय बाजार में रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल संकेत कमजोर रहे तो उतार चढ़ाव का माहौल बन सकता है। फिलहाल बाजार में डर भी है और अवसर भी। ऐसे समय में बिना रिसर्च के फैसले लेने की बजाय सही जानकारी और धैर्य के साथ निवेश करना ज्यादा समझदारी है। अगर आपको हमारी यह मार्केट अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपके हिसाब से सोमवार को बाजार में रिकवरी होगी या गिरावट जारी रहेगी। धन्यवाद।